Hello everyone, I hope all are doing well. So in this session we will discuss about area and its boundary. So this is the chapter we have, that is area and its boundary. So do you ever wonder what the area of a notebook that you use for study? Is it a square or a rectangle, and how would you measure the length of its boundary? And have you seen a carpeting measuring the dimensions of a wooden block? जो आप नोटबुक यूज़ करते हो बच्चों अपने स्टडी के लिए, क्या आप कभी इमेजिन किए हो कि उसका क्या एरिया हो सकता है? व्हाट इज़ द एरिया? इज़ इट अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल? तो लेट्स स्टडी मोर इन द सेक्शन बिलो. ओके, सो व्हाट डज एरिया मीन इन मैथ? एरिया का मतलब क्या है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट जियोमेट्री वी कैन डिफाइन द एरिया एज द स्पेस दैट अ फ्लैट शेप और एन ऑब्जेक्ट सरफेस ऑक्यूपाई. एक ऐसा एरिया जो कि एक फ्लैट शेप है और इन ऑब्जेक्ट का सरफेस जो ऑक्यूपाई करता है, दैट इज़ द एरिया. दस द एरिया ऑफ अ फिगर इज़ द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स कवरिंग द क्लोज्ड फिगर सरफेस. सो वी मेजर द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स लाइक स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर इंचेस एंड मोर. ओके, एरिया क्या है एक फिगर का? नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर कवरिंग द क्लोज्ड फिगर सरफेस. ओके, and how do you find the area in math? The most simple and also the most commonly used area calculations are for squares and rectangles. In order to find the area of a rectangle, one must multiply the height by its width. Similarly, for a square, one just needs to find the length of one of the sides and then multiply this by itself for finding the area. So remember that each side is the same length. ओके, जब रेक्टेंगल गिवन है तब क्या करेंगे? हम हाइट को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड सिमिलरली फॉर अ स्क्वायर वन जस्ट नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड्स एंड देन मल्टीप्लाई, चारों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा. बस यही है. एंड व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेप्स? द एरिया ऑफ अ शेप refers to the space that encloses within the perimeter or the boundary of the specified shape. Thus we calculate the area for several shapes by making use of math formulas. तो क्या कुछ formulas है? जैसे फर्स्ट मेन है, कुछ formulas आपको याद रखना है इस चैप्टर में. दैट इज़ फर्स्ट इज़ व्हाट? रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, एंड देन पेरीमीटर, और पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. एंड उनके बेसिस पे ही सम्स है इस चैप्टर में. ओके, एंड स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है? साइड इंटू साइड. पेरीमीटर क्या है? 4 इंटू साइड. एंड यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बाय स्प्लिटिंग देम इंटू स्मॉल बॉक्सेस ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ इरेगुलर शेप कैन बी ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कंप्लीट हाफ एंड मोर देन हाफ स्क्वायर. ओके, स्क्वायर का एरिया क्या है? साइड इंटू साइड. पेरीमीटर क्या है? 4 इंटू साइड. एंड यू कैन, आप रेक्टेंगल और स्क्वायर का कैसे करोगे? स्प्लिट कर दोगे छोटे छोटे बॉक्सेस में. अगर आपके पास गिवन है रेक्टेंगल या कोई स्क्वायर का एरिया आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? सबसे पहले उसको स्प्लिट करोगे छोटे छोटे बॉक्सेस में ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड देन अगर कोई इरेगुलर शेप गिवन है आपके पास एंड आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? पहले काउंट करोगे नंबर को. ओके, कंप्लीट स्क्वायर को काउंट करोगे, हाफ स्क्वायर को काउंट करोगे एंड मोर देन हाफ स्क्वायर को काउंट करोगे. सो इस बेसिस पे आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ इरेगुलर शेप. ओके, सो इसके बेसिस पे ही यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स गिवन है. सॉरी, यू हैव टू सॉल्व. सॉरी, वेरी इजी चैप्टर. बस फॉर्मूलाज लर्न करो एंड सम्स बनाओ. ठीक है. स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है? 4 इंटू साइड. एरिया क्या है? साइड इंटू साइड. रेक्टेंगल का एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ. पेरीमीटर क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, वेरी इजी. इस बेसिस पे फॉर्म जो डाटा गिवन है पुट करोगे एंड सम्स बनाओगे. वेरी इजी चैप्टर इन योर मैथ्स बुक. ओके, so I hope guys this is clear to you now. So if you enjoy my teaching then guys please do like, share, subscribe. Thank you and take care.